साईं राम जी सभी साईं भक्तों को साई मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ तुम काफ़ी चिंतित रहते हो। मुझे पता है तुमने अपनी पूरी आशा मेरे ऊपर छोड़ रखी है, पर तुमने कुछ गलतियाँ कर रखी थी जिसका परिणाम तुम देख ही रही हो। पर चिंता मत करो, अब तुम उन चीज़ों से परे होकर काफ़ी आगे बढ़ गए हो। कुछ योजनाएं हैं मेरी तुम्हारे लिए, वह तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगेगी। मैं चाहता हूँ तुम अपने साईनाथ को, अपने ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष तुम्हें जीवन देने का निर्णय लिया है। वो तुम्हारे लिए खुशियाँ लिख रही है। अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आएंगे। तुम अपने भीतर अब अद्भुत परिवर्तन महसूस करोगे। कुछ शुभ घटित होने वाला है जिसका परिणाम भी शुभ होगा। ये महीना और आने वाला महीना बहुत कुछ तुम्हें देकर जाएगा और नया महीना तुम्हें बहुत कुछ तुम्हारे लिए लेकर आएगा जिसे तुम संभाल भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगा, तुम हल्के में मत लेना। आज रात्रि को तुम्हें एक शुभ स्वप्न आएगा, उसमें संकेतों को समझना। मैं तुम्हारे संघर्ष और दुख के दौर को ख़त्म करने जा रहा हूँ। जो परेशानी और संकट तुम्हारे ऊपर हावी हो रही थी, उन्हें कभी भी मैं दूर कर सकता हूँ। बस तुम मुस्कुराते रहो। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मैं सहम जाता हूँ। तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन तुम पर हावी होने का प्रयत्न करते हैं और उन्हें मैं जानता हूँ तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन तुम पर हावी होने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें मेरे बच्चे, अब वो समय समाप्त हो जाएगा। बस कुछ ही दिनों में थोड़ा मुस्कुराओ, तुम्हारी दशा बदलने वाली है। तुम्हारे परिजन जल्दी स्वस्थ होकर घर आएंगे। तुम बहुत भोले हो, देख लिया मैंने। जिसे तुम अपना समझते थे, उसने भी इस पूरे दौर में तुम्हारा साथ नहीं दिया। यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, इसीलिए थोड़ी सी परेशानी तुम्हारे जीवन में डाल दी। मैंने पहले भी तुम्हें एक संकेत भेजा था, पर तुमने उसे पहचानने में भूल कर दी। तुमने बहुत सारा दुख सह लिया, बहुत सारा छल कपट होते हुए देखा है, बहुत सारी परेशानियों का सामना भी अकेले ही किया है। परंतु अब वो दिन बीत चुके हैं। अब सुख सवेरा होने वाला है। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है कि कितनी खुशियों को तुम आकर्षित कर पाओगे। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं और तुम्हारे कर्मों का फल भी तुम्हें श्रेष्ठ ही प्राप्त होगा। डरो मत बच्चे, अब कोई बाधा नहीं, कोई चुनौती, कोई शत्रु तुम्हें मंजिल तक पहुंचने में बाधित नहीं करेगी। एक बहुत ज़रूरी कार्य तुम्हारे काफ़ी समय से रुका हुआ है, जिसके लिए तुम बार बार मुझे याद करते हो। वह महत्वपूर्ण कार्य भी इसी साल हो जाएगा। इस संदेश को तुम पूरा सुन रहे हो, ये भी मेरा आशीर्वाद है और ये मेरा संदेश है कि तुम्हारे अच्छे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। जिन कार्यों को तुम कठिन समझते थे, वह कार्य तुम्हें आसान लगेंगे। बस अपना विश्वास कभी मत खोना। तुम्हारा जीवन में खुशियों से भर दूंगा। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष गुण है जिसे तुम नहीं जानते। अपने सकारात्मक शक्तियाँ तुमसे जुड़ने जा रही हैं। एक मंगल बेला आने वाली है जो तुम्हारी सकारात्मक शक्तियाँ तुमसे जुड़ेंगी और
तुमने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। जितना तुमसे हो सका तुमने दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की, उनके दुख को समझा और उनकी देखा। धन की कमी देखी जो तुम्हारे दुख का मुख्य कारण है, और तुमने सबका साथ दिया है बच्चे। तुम्हें धन की कमी देखी जो तुम्हारे दुख का मुख्य कारण है, लेकिन अब तुम सफलता का दौर देखोगे। मेरे बच्चे, ये कोई संजोग नहीं है, ये मर्जी है मेरी कि तुम तक ये संदेश पहुंचा है। तुम उस समय से गुजरे हुए व्यक्ति हो जब धन की परेशानी तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही थी। बहुत सारी परेशानियां तुमने झेली है, बहुत सारी मुश्किलों का तुमने अकेले ही सामना किया है, फिर भी तुमने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो। अब मेरी बात का पालन करो, चिंता करना छोड़ दो। अब तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, जो भी आएगा दोस्ती का हाथ ही आगे बढ़ाएगा। तुम अब पहले से अधिक स्वस्थ और सुंदर नजर आओगे। ये समय है सुखी रहने का समय, अपनों को और करीब लाने का समय। मेरा संदेश सबको भेजो, क्योंकि अमृत बेला आई है। मेरा ये संदेश रुकना नहीं चाहिए बच्चे। तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। मेरे शब्दों पर विश्वास रखो और जीवन में आगे बढ़ जाओ। सब अच्छा ही होगा। कहते हैं ना कि चमत्कार है, इसीलिए विश्वास नहीं, विश्वास है इसीलिए चमत्कार होते हैं। इसीलिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान की सोच अलग अलग होती है, इसीलिए कभी कभी काम पूरा होने में वक्त लग जाता है और कभी कभी काम इतनी जल्दी हो जाता है कि आपको खुद से पता भी नहीं चलता। अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनो। मैं तुम्हारे सारे अधूरे काम पूरे करवा दूंगा। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी जो परिस्थितियाँ आती है ना, वो तुम्हें तकलीफ देने या फिर तुमको बुरा महसूस करवाने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाने के लिए आती है। इसीलिए इन परिस्थितियों से कभी घबराया मत करो। जो लोग तुम्हें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं। मैं हूँ ना तुम्हारा साईं।